सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग टी। चाय बनाने के लिए जो स्टेप्स यूज़ होगा उसको लिखना है, मेकिंग टी। यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट, रेसिड्यू। we have to write the steps for making tea with using these keywords. So let's start the procedure of making tea. Steps to make tea. First point क्या है, take some water and milk as solvent in a pan. एक्चुअली इस टी में जब हम लोग सब कुछ डालेंगे, जितने भी कुछ है सब कुछ अगर हम लोग जब डालेंगे उसका टी बनाएंगे, जैसे कि चाय पत्ती हुआ, दूध हुआ, पानी हुआ, सब कुछ, तो वो टोटल कंप्लीट मिलके सॉल्यूशन बनेगा। तो इसमें से जो जैसे चीनी डाले, पानी डाले, इसमें से कुछ सॉल्यूट होगा, कुछ सॉल्वेंट होगा। उसी तरह जब सम वाटर और मिल्क ये डालेंगे तो इसको हम लोग सॉल्वेंट नाम देंगे, ये सॉल्वेंट के रूप में रहेगा टी में। तो टेक सम वाटर एंड मिल्क एज ए solvent in a pan. After that, add some tea powder or tea leaves and some sugar into it which act as solutes in the solution. टी पाउडर चाय पत्ती होता है वो डालेंगे और कुछ अमाउंट में शुगर भी डालेंगे, ये सॉल्यूट की तरह काम करेगा सॉल्यूशन में। नेक्स्ट जो है, बॉयल द मिक्सचर। शुगर इज सॉल्यूट बट इज सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट। शुगर सॉल्यूट है लेकिन पूरी तरह से सॉल्यूबल है, वो पूरा घुल जाएगा मिक्सचर को जब हम लोग बॉयल करेंगे तो। फोर्थ पॉइंट है, फिल्टर द प्रिपेयर टी थ्रू ए सीव। जो छकना होता है ना उसमें हम लोग फ़िल्टर कर देते हैं टी को, उसके बाद पीते हैं, तो उसके फ़िल्टर कर दो। फ़िल्टर करने से क्या होगा, the soluble part of tea leaves get dissolved in the solution and the insoluble tea leaves are left on the sieve. This is the residue. मतलब क्या है, जो टी लीव्स है इसका कुछ पार्ट तो सॉल्यूबल होगा, जो कि सॉल्यूबल होगा तो सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा, जिसके कारण कलर आएगा, जो रेड कलर होता है, रेड कलर जो आता है वो इसी कारण आता है टी लीव्स के कारण। और कुछ पार्ट जो होता है वो इनसॉल्यूबल होता है, इनसॉल्यूबल पार्ट जो होता है वो सीव में बचा रह जाता है, जिसको हम लोग रेसिड्यू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फिल्ट्रेट टी सॉल्यूशन इज़ कलेक्टेड इन ए कप। कलेक्ट हो गया फिल्ट्रेट टी, मतलब जो फिल्टर किया हुआ टी है। सारा हम लोग के पास आ चुका है, सारा वर्ड का यूज़ हो चुका है, सॉल्यूशन भी यूज़ हो गया, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिज़ोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ए सॉल्यूशन डेट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच एज सॉल्यूट एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि जो सॉल्यूट होगा, एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो अपनी लिमिट पे आ जाएगा, डिज़ोल्व इतना होगा कि उससे ज़्यादा वो अब डिज़ोल्व नहीं हो सकता है। वो एक पूरा थ्रेशोल्ड पॉइंट बोल सकते हैं, या पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्यूशन में, उसके आगे वो डिज़ोल्व नहीं होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स, excess carbon leaves off as bubbles from a carbonated water solution saturated with carbon। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होता है, वो कार्बोनेटेड वाटर होता है, वो एग्जांपल हो सकता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। उसके अलावा नाइट्रोजन इन अर्थ सॉइल, ज़मीन की मिट्टी में जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के एग्जांपल में आएगा। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस तो हम लोग हज़ारों बार देख चुके हैं, इस चैप्टर में बहुत बार आया है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। ए प्योर सब्सटेंस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। एक ही तरह के पार्टिकल से जो बना हो। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन देयर केमिकल नेचर। केमिकल नेचर में आइडेंटिकल होना चाहिए, अगर आइडेंटिकल नहीं हुआ, अलग अलग केमिकल नेचर हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको अगर हम लोग दूसरे कंस्टिट्यूएंट में, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल्स हो सकता है हम लोग का सल्फ़र, नाइट्रिक एसिड,
डायमंड्स, ये सब प्योर सब्सटेंस, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है वो सब प्योर सब्सटेंस में आ सकते हैं। इसमें 4 पार्ट है, 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कॉलॉइड। कॉलॉइड क्या होता है? कॉलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर का कॉम्बिनेशन। एक टाइप का रहेगा तो उसको होमोजीनियस कहेंगे। हेट्रोजीनियस है मतलब अलग अलग टाइप के। whose size of particles is intermediate between those in solution and those in suspension। solution और suspension, solution एक और suspension, इन दोनों में जो particles के साइज होते हैं उन दोनों के बीच वाला, मतलब कि सॉल्यूशन के जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं और सस्पेंशन के जो साइज ऑफ पार्टिकल हैं, इन दोनों के इंटरमीडिएट, मतलब जो इंटरमीडिएट है इन दोनों का पार्टिकल, उस साइज़ के पार्टिकल्स को कॉलॉइड कहते हैं हम लोग। और दीज आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। लाइट को स्कैटर कर सकता है, मतलब कि टिंडल इफेक्ट जो हम लोग पढ़े थे, टिंडल इफेक्ट, वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं हम लोग। टिंडल इफेक्ट को, ये टिंडल इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होगा। इट हैज़ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस दैट रेंजेस बिटवीन 2 to 1000 नैनोमीटर। इस रेंज के पार्टिकल्स होते हैं कॉलॉइड्स में। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? ब्लड, मिल्क, पेंट्स एट्सेट्रा। फोर्थ है सस्पेंसन। सस्पेंसन किसे कहते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल्स हैं? सस्पेंसन इज ऑल्सो ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर लाइक कॉलॉइड in which the small particles of a solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। मतलब कि सॉल्यूशन में रहेगा लेकिन डिज़ोल्व नहीं होगा, स्प्रेड होगा, स्प्रेड होगा, वो सॉल्यूशन में इधर उधर स्प्रेड होगा पूरे लिक्विड सॉल्यूशन में थ्रू आउट, बट डिज़ोल्व नहीं होगा, उसको कहते हैं सस्पेंसन। स्मॉल होते हैं पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंसन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। हम लोग खुले आँखों से देख सकते हैं उसके पार्टिकल्स को। सम एग्जांपल्स, और मतलब नेकेड आई का मतलब है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी, जैसे माइक्रोस्कोप या किसी की इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंसन आर चॉक वाटर मिक्सचर, फ्लोर इन वाटर, आटा पानी में डाल दो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब घुलेगा नहीं लेकिन पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएगा पानी में, जो कि दिख सकता है। जैसे पानी में आटा डाल के देखना, क्या होगा, घुलेगा तो नहीं लेकिन दिखेगा पूरी तरह से स्प्रेड हुआ हुआ है, पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा। चॉक वाटर मिक्सचर भी उसी तरह होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी। तो ये सब एग्जांपल्स हैं सस्पेंसन के।